Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is: in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. देखो क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा है कि कंट्रीज जैसे लाइक यूएसए हैं, कनाडा हैं, इनमें जो टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं वो फॉरेनहाइट में करते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो इंडिया है उसमें हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं? सेल्सियस, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, इसमें मेज़र करते हैं। तो एक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, ये जो क्या करती है, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकती है। या हम कहें कि फॉरेनहाइट दे रखा है तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल भी हैं इसमें सी एंड एफ, ठीक है। तो हमको क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अब यूजिंग सेल्सियस। जो सेल्सियस को क्या मानना है? एक्स एक्सिस मानना है, एंड फॉरेनहाइट को फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करना है, मतलब वाई एक्सिस पे काउंट करना है इसको। और इसके लिए हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करनी है, लीनियर इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब लाइन ड्रॉ करनी है। वो कैसी लाइन जाएगी वो? सेकंड है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे रखा सेल्सियस में, तो हमें बताना है कि फॉरेनहाइट में क्या होगा। तो बहुत ईजी है, सी की जगह हमें 30 रखना है और सॉल्व कर देना है। चलो अभी करेंगे। टेम्परेचर दे रखा है 95 फॉरेनहाइट, 95 दे रखा है, इस बार फॉरेनहाइट दे रखा है, ठीक है। तो सेल्सियस में बताना, तो ये भी बहुत ईजी है, यहाँ पे 95 पुट करेंगे और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वैसे ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको मैं याद करने का दूसरा मेथड बताऊंगा थोड़ा, उससे आपको ये हमेशा याद रखनी है। इक्वेशन बहुत काम की है, साइंस में हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। इस चैप्टर में, टेम्परेचर वाले चैप्टर में, ये इक्वेशन बिल्कुल सही इक्वेशन है। तो थोड़ा मैं इसको लिखने का तरीका आपको बता दूंगा कि आपको याद कैसे करनी है। ऐसे याद करोगे तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट? तब हमें टेम्परेचर बताना है फॉरेनहाइट में। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फॉरेनहाइट, अगर 0 डिग्री फॉरेनहाइट है तो टेम्परेचर इन सेल्सियस। एक बार ये 0 दिया है तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, एक बार ये 0 दिया है तो सी की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, इफ द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस, ये कहा है इज देयर अ टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों का सेम हो सकता है कि जैसे कि फॉरेनहाइट में भी इतना ही हो, सेल्सियस में भी इतना ही हो? तो देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आई थिंक सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, अगर हो सकता है तो क्या होगा। चलो इस फिफ्थ पार्ट को देखो। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको करेंगे तो पता चल जाएगा। तो लेकिन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको अगर समझ में आ गया है तो आप अपने आप करना, सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। मेरे वहाँ पहुँचूँ इससे पहले आप सॉल्व करो और कमेंट करने स्टार्ट कर दो। चलो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं कि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसमें सेल्सियस को क्या रखना है, एक्स एक्सिस पर, और फॉरेनहाइट को क्या रखना है, वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, ये एक्स एक्सिस पे सेल्सियस वाली वैल्यू रखेंगे और वाई एक्सिस पे फॉरेनहाइट वाली। तो पुट करते हैं सेल्सियस की कोई वैल्यू पुट कर लो आप एक्स की जगह यानी सी की जगह 0, एक्स बोल रहा हूँ मतलब सी बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कहा है क्वेश्चन में, 0 पुट कर दो तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो फॉरेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई? ये तो पूरा 0 हो गया। एफ की वैल्यू 32 आ गई, मतलब वाई की वैल्यू 32। तो जब हम एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं, तो ऊपर हमें 32 पॉइंट जाना पड़ेगा। 32 पॉइंट। देखो ये जो बीच में 8, 16, 24, 30, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जिससे आपको हेल्प रहे। जैसे आपके पॉइंट्स आए 0 एंड 32, तो 0 एंड 32 के लिए आप कैसे रखोगे? 4 का डिफरेंस ले सकते हो, 2 का ले सकते हो, 8 का ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, जिससे आपका जो ग्राफ है वो अच्छा दिखाई दे, आप उसके अकॉर्डिंग लोगे। यहाँ पे मैंने 8 का ले लिया है, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया 0,32। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, चलो आपकी देखो चॉइस है, फिक्स मत हो जाना मेरे सॉल्यूशन के साथ कि -40, -40 ही रखना है, ऐसा जरूरी नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो। बट हाँ देखो, मैंने डिस्टेंस लिए 8 पॉइंट्स में, ठीक है। और दूसरा, मैं सी की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी चाहूँगा जो क्या हो जाए, 5 से कट जाए। तो कोई भी पॉइंट रख सकते हो, जैसे सी की वैल्यू हम रख सकते हैं
जो 5 से कट जाए, ठीक है। 5 से कौन सी वैल्यू कट सकती है? 5 से 5 कट सकती है, सी की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं, ठीक है ना। सी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 5 रख सकते हैं। तो 5 वैल्यू कहाँ आएगी, कुछ इधर आगे की तरफ आए। तो अगर मैं ये कहूँ कि 5 रख सकता हूँ, एक तो ये है, तो 5 क्या होगा फिर, मुझे देखो 8 और मुझे 0 और 8 के बीच में पॉइंट लाना पड़ेगा, 5 थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा पॉइंट रख सकता हूँ कि जो 5 और 8 दोनों से कट हो जाए, तो 5 8 जाए 40 रख सकता हूँ, सी की जगह 40 रख सकता हूँ। तो हमारा आंसर कहाँ आएगा, ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे आएगा। इसके अलावा ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ कि मैं मतलब 40 रखूँगा तो पॉइंट एक्स का यहाँ आएगा, तो आंसर हमारा ऐसे लाइन जाएगी और ऊपर को। माइनस में भी रख सकता हूँ, -40 भी रख सकता हूँ, जो 5 से भी कटता है और 8 का गैप भी लेना है हमें, तो हमारा आंसर ऐसे नीचे को ड्रॉ हो जाएगा। तो आप कोई से भी पॉइंट दो रखो, अपनी मर्जी से रखोगे, ये मैं अब आपको नहीं बताऊंगा कि आपको पॉइंट क्या रखने। जैसे सी की वैल्यू 0 रखी, एफ की वैल्यू आ गई, ऐसे सी की जगह कुछ और रखो, ठीक है ना। कुछ और आप जब सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चंस को वैल्यू पुट करोगे, तो आपको समझ में आने लगा कि हमें क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो आप रखो अपनी तरफ से, और रखोगे तो आप फिर से एफ की वैल्यू आ जाएगी, दोनों पॉइंट्स आएंगे, उन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो लाइन जो ये ड्रॉ हुई है वैसी ही लाइन आएगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, लाइन तो सेम ही आने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। फिर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। टेम्परेचर कितना कहा है, 30 डिग्री सेल्सियस कहा है, तो 30 डिग्री सेल्सियस, सी की जगह हम रख देंगे 30, 9/5 इंटू 30 प्लस 32। देखो 5 से 30 कट जाएगा 6 टाइम, ठीक है। अब 6 टाइम कट गया, अब हम क्या करते हैं, 9 इंटू 6 जा 54, 54 प्लस 32, 86 फ़ारेनहाइट आ गया, ठीक है ना, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट में हमको फ़ारेनहाइट दे रखा है। देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, इनको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप खुद से करके मेरे से पहले कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। 95 पुट किया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कमेंट करके आंसर लिखो, और फिर वीडियो को चला के आगे कंटिन्यू करो, तो देखोगे आपका आंसर सेम आ रहा है तो ठीक है। या पहले आप कमेंट बाद में करना, पहले आप सॉल्व करो और लिख लो, और कमेंट तब करना जब आप आंसर मैच कर जाए, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलो फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करते हैं, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ की जगह पुट करेंगे, इस बार सी का हमें फाइंड करना, 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब देखो 32 को पहले लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे, माइनस कर देंगे, 63 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करते हैं 63 को, 7 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं, अब आप करते चलो। फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है। फोर्थ पार्ट में ये कहा है कि जब हम सी की वैल्यू 0 करते हैं तो एफ की वैल्यू कितनी आती है, देखो 0 कर देंगे तो एफ की वैल्यू 32 हो गई, तो एक पार्ट का सॉल्यूशन ये हो गया। सेकंड में अगर हम एफ की वैल्यू 0 करते हैं तो सी की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू 0 कर दी, ठीक है, तो 9/5 प्लस सी, 9/5 इंटू सी प्लस 32 इजिकल टू 0 हो गया। तो 32 देखो लेफ्ट में आके -32 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, -32 हो जाएगा ये, ठीक है ना। -32 लेफ्ट में आके -32 हो गया। अब क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करनी है और 9 से डिवाइड करना है, तो -160/9 आ गया, तो -17.77 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो -17.8 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर्स बताने हैं, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। अच्छा क्वेश्चन है 5 पार्ट, इसको समझ लो थोड़ा। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक मतलब डिग्री सेल्सियस में भी सेम वैल्यू हो और फ़ारेनहाइट में भी सेम वैल्यू हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो हमें क्या पता, हम तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमारे पास एक तरीका है कि अगर एफ और सी दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों की जगह हम एक्स रख सकते हैं, दोनों की जगह हम सी रख सकते हैं, दोनों की जगह हम एक्स कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी, ठीक है। एफ इजिकल टू सी, इसने कहा है क्वेश्चन में कि दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है कि नहीं, तो हम पुट करके देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। तो हम रखते हैं एफ इजिकल टू सी रख दिया, आप यहाँ पे सी सी लिख सकते हो, दोनों की जगह इजिकल टू एक्स लिख के एक्स एक्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पर सेम ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये एफ इधर गया, अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करता हूँ, 9/5, देखो ये वाला पार्ट है, और एफ को मैं इधर लेके आ गया तो -f हो गया,
माइनस एफ हो गया, तो ऐसा लिख सकते हैं कि एफ कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा था, ये 9/5। और जब देखो, थोड़ा मैं इसको और क्लियरिटी करता हूँ, थोड़ा दोबारा से बताता हूँ। ये हो गया 9/5f, ठीक है ना, और ये f लेफ्ट से राइट में पहुँच गया तो माइनस का f हो गया, +32, ठीक है ना, और इक्वल टू लेफ्ट में 0 बचा, मैं राइट में 0 लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं। अभी हमें इससे ज़्यादा 0 से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ सॉल्व करना बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पर भी f है इसमें और इसमें भी f है, f कॉमन आ सकता है, f कॉमन आ गया, तो क्या बचा ब्रैकेट में 9/5, और यहाँ f कॉमन बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना, +32 = 0। यही ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही पर ये लिखा हुआ है 9/5 - 1 इंटू एफ, मैंने एफ मल्टीप्लाई शुरू में कर दिया, इसने बाद में किया, +32 = 0। अभी सॉल्व करके एलसीएम लेंगे तो 4/5 एफ, और 32 माइनस में चला गया इधर राइट में आके। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर से डिवाइड होगा और नीचे 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 -40 आ गया। मतलब ये है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब वैल्यू कितनी होगी, -40। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस ये रखें या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट रखें, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब हम कन्वर्ट करेंगे -40 डिग्री सेल्सियस को तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों में इक्वल ही वैल्यू है, एक ही बात हो जाती है इस टेम्परेचर पे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर से सॉल्व करो अपने आप, बिना देखे सॉल्व करो। इस बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है ना, लेकिन सॉल्व करना, क्वेश्चन अच्छा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।